दोस्तों नमस्कार। आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि जो 21 तारीख को लेखपाल का पेपर लगा हुआ है, सफलता निश्चित मिलेगी। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहिए। बस निरंतरता बनाए रखिए, डिसकंटिन्यू मत करिए। निरंतर पढ़ाई करेंगे, सफलता एक दिन कदम चूमेगी निश्चित। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए लाए हैं आज यूपी का मैराथन, यूपी का स्पेशल, यूपी स्पेशल का मैराथन क्लास, जिसमें यूपी का सामान्य परिचय दिया जा चुका है। इससे पहले आज हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का नामकरण का इतिहास। कब कब यूपी का नाम बदला गया और कब कब क्या नाम रहा, कब से कब तक। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश में कई सारी स्टेट्स थी, रियासतें थीं, और को रियासतों का एकीकरण करने के लिए श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। उन्होंने बहुत सी रियासतों का एकीकरण करके देश को विभाजन से रोका। तो जिसमें एक रियासत थी, उसका नाम था, अंग्रेजों के समय से लेकर के और अब तक के कई बार नाम चेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले 1836 से 1877 तक इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत कब से कब तक रहा, या आपको इस तरह से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि रियासतों के नाम, स्टेट, प्रांत के नाम और आगे डेट दी जा सकती है, सन दिया जा सकता है। तो 1877 तक उत्तर पश्चिम प्रांत, तत्पश्चात 77 से 1937 तक अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना गया, और 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। वर्तमान में 1950 के बाद अब तक उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो 1950 के बाद से ही उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ, और जिसे हम अभी भी यूपी के नाम से ही जानते हैं। यूपी, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाने का निर्णय 2015 में लिया गया। सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया 2015 में कि उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाए। तो 24 जनवरी को, क्योंकि ये 24 जनवरी को स्थापित हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 2018 से 18 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले या प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया। आपको विकल्प दिया जाएगा, सन दिया जाएगा 2018, 2019, 2020, 2024। तो आपका सही उत्तर 2018। 2018 में पहली बार यूपी डे मनाया गया। इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके साथ में कई और राज्य बने थे। पुनर्गठन होता चला आया है, प्रक्रिया है राज्यों के गठन की। तो वर्तमान में राज्यों किसी राज्य का पुनर्गठन करना होता है तो केंद्र सरकार संसद के माध्यम से करती है, और किसी राज्य को की सीमा बढ़ाना हो, किसी राज्य, 2 राज्यों को जोड़ना हो, 2 राज्यों को जोड़ करके एक नया राज्य बनाना हो, या काट करके नया राज्य बनाना हो, ये सारे कार्य किसके हैं? ये संसद के कार्य। हमारी संसद, पार्लियामेंट के माध्यम से ये सारे कार्य किए जाते हैं।
तो यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। इसका पुनः विभाजन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। यूपी से कुछ जिले काट करके उत्तराखंड बनाया गया। इससे पहले उत्तरांचल भी था एक राज्य 2007, और यूपी से जो नया स्टेट बना उत्तराखंड सन 2000 9 नवंबर सन 2000 में। अब हम आते हैं इधर उत्तर प्रदेश की लिटरेसी देखते हैं, उत्तर प्रदेश की साक्षरता। ये प्रमुख फैक्ट हैं जो लेखपाल के लिए, यूपीपी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये रामबाण मैराथन है। यदि आप इस मैराथन को 2 बार देख लिए तो बहुत सारे फैक्ट आपको यूं ही याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। जैसे कि क्रम पूछा जा सकता है कि इनका क्रम से आर्डर से लगाइएगा। नामकरण जो हुआ, यूपी का नामकरण हुआ, तो उनको क्रम से लगाइएगा। पहले आपको अवध या आगरा लिख देंगे, या संयुक्त प्रांत लिख देंगे, या उत्तर प्रदेश पहले लिख देंगे, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर अवध या आगरा प्रांत कहा गया, फिर संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं यूपी की औसत साक्षरता, क्योंकि सरकार बहुत से प्रयास कर रही है, बहुत सी योजनाएं एजुकेशन परसेंटेज, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत से योजनाएं चला रही है। तो यूपी की जो एवरेज लिटरेसी है और औसत साक्षरता है 67%, जिसमें फीमेल की 57% फीमेल लिटरेसी है, और मेल की लिटरेसी 77.1 है। अब देखते हैं यूपी में, हम देखते हैं लगातार राजधानियां चेंज हो रही, कैपिटल्स चेंज हो रही हैं। तो कब कौन सी राजधानी, मतलब कहाँ पर कौन सी राजधानी रही, कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का कब राजधानी बना? तो 1858 तक आगरा, 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। 58 के बाद 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद, और 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में। तो इस प्रकार राजधानियों का सफर, यूपी की जो राजधानियां रही हैं, तो इनका सफर सबसे पहले 1858 तक आगरा राजधानी रही, उसके बाद 1858 से 1921 तक इलाहाबाद राजधानी रही, और 21 से अब तक लखनऊ राजधानी रही। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें कितनी सीट्स हैं? लोकसभा की 80 सीट्स हैं, राज्यसभा की 31 सीट हैं, विधानसभा की 403 हैं, और विधान परिषद की 100 सीट्स हैं। ग्रामीण जनसंख्या, यूपी में ग्रामीण जनसंख्या 77.70% है, और शहरी जनसंख्या 22% है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 18, 20, 22, 25। तो आपको 22 पे टिक करना है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है? कि जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों को उस देश की, या उस प्रदेश की, या उस जिले की का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। ये पॉइंट नोटेबल पॉइंट है। ये 4 स्टार का है। 4 स्टार का यहाँ पर आप 4 स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी की डेंसिटी, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829, उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता 67%, फीमेल की 57, मेल की 77.1, और राजधानियों का सफर भी बता चुके हैं। और अब हम यहाँ आते हैं दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि यूपी की, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20.22, दशकीय वृद्धि 20.22। कुल जिले 75, नगर निगम 17, 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने? 18।
18वां मंडल अलीगढ़ और 75वां जिला अभी जो बनाया गया लेटेस्ट में बना तो संभल है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो अब इधर आ जाते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और भी दिए हैं। एकमात्र ऐसा जिला है, यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों को टच करता है। कौन सा जिला है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों को टच करता है वो है सोनभद्र। और कौन कौन से 4 राज्य हैं? ये है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है? तो 4 जिलों के नाम दिए जाएंगे, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनभद्र इनमें से किस राज्य को स्पर्श नहीं करता है, किस राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोनभद्र जिला इनमें से किन किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो आप राज्य याद रखिएगा, स्टेट्स बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों को टच करने वाला एकमात्र जिला है सोनभद्र। सबसे छोटी सीमा किस जिले की है? हरदोई। सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है यूपी की? सबसे कम सीमा तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। और यूपी की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से टच करती है? यह है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है, सीमा से टच करने वाला राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा को टच करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। ललितपुर ऐसा जिला है जो एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? वो जिला है ललितपुर। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस जिले को एमपी 3 तरफ से घेरे हुए है और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट को टच करने वाला राज्य भी है ये ललितपुर। इसके 2 फैक्ट, एक तो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा, और दूसरा फैक्ट यह है ललितपुर के संबंध में कि ये सबसे कम जिलों की सीमा को टच करता है। ये केवल और केवल झांसी को टच करता है। ललितपुर जिला केवल झांसी जिले से टच करता है, बाकी 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करने वाला वो जिला, ऐसा कौन सा जिला जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो वो है हरदोई। इट इज 4 स्टार क्वेश्चन, 4 स्टार्स क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट की सीमा रेखा को टच करता है। वर्तमान राजधानियां देखते हैं कि यूपी की राजधानियां वर्तमान में कहां पर कौन सी राजधानी है? विधायी और प्रशासनिक राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी कहाँ? प्रशासनिक राजधानी कहाँ? लखनऊ में। न्यायिक राजधानी कहाँ? इलाहाबाद में। धार्मिक राजधानी कहाँ? बनारस में। और औद्योगिक और आर्थिक राजधानी कहाँ? कानपुर में। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक तरफ लिख देंगे राजधानियां, दूसरी तरफ लिख देंगे नाम, विधायी, न्यायिक, धार्मिक। इधर लिख देंगे जिला, राजधानियों की तरफ जिला, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर। फिर आपको सुमेलित कीजिए, बताएंगे कि सुमेलित कीजिए, या फिर इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, विधायी राजधानी सबको पता है, प्रशासनिक राजधानी सबको पता होगी, लखनऊ है। न्यायिक राजधानी भी अधिकतर लोगों को पता है, इलाहाबाद, उसकी बेंच लखनऊ में है। और धार्मिक राजधानी बनारस, औद्योगिक और आर्थिक राजधानी कानपुर में है। अब देखते हैं कुछ हमारे यूपी में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका मुख्यालय उस जिले के नाम पर, जिस जिले से वो जाने जाते हैं नाम से, वहां पर उनका मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय थोड़ा सा हट करके है। तो कौन कौन से जिले हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, अब देखते हैं। ये भी मैच करने को आता है, सुमेलित कीजिए, या इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है, या इनमें से जो कौन से मुख्यालय सुमेलित हैं, कौन कौन से नहीं है, सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा,
अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संत कबीर नगर का कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, जालौन का उरई और संभल का बहजोई। ये इतने मुख्यालय जो हैं वो थोड़ा अपने जिले के नाम से जो जाना जाता है उससे थोड़ा हट करके हैं। जैसे ये अमेठी का हो गया गौरीगंज, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी। ये जरूर याद रखना, अकबरपुर अकबरपुर माटी, ये याद नोटेबल पॉइंट है क्योंकि कानपुर देहात का इसमें माटी लगा हुआ है और अंबेडकर नगर का केवल अकबरपुर, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, ये भी बहुत पूछा जाता है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। तो आज का हम यूपी स्पेशल का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।